हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है। दर्शकों स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। मैंने बताया था आपको ब्रेक पे जाने के पहले कि एक मैं आपको खबर बताने वाला हूँ। विनोद नाकाड़े नाम गोंदिया ज़िले में काफ़ी मशहूर है, क्योंकि मशहूर भी होगा यह नाम क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के साथ यह राजकुमार बडोले जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके निकटवर्तीय कहे जाते हैं। दर्शकों अभी आप जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क पर जो मुरुम आपको दिख रहा है, यह अवैध तरीके से बिना सरकार को रॉयल्टी अनुमति लिए बगैर यह मुरुम का उत्खनन किया गया है। अब हम ही राजा है इस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार बडोले के निकटवर्तीय विनोद नाकाड़े इस सड़क के निर्माण कार्य को पिछले वर्ष इन्होंने किया हुआ है काम। अब ये साइड शोल्डर का जो मुरुम आप देख रहे हैं ये क्यों भरा गया है, क्योंकि 20 सितंबर को एसक्यूएम क्वालिटी कंट्रोल की एक टीम आने वाली है और वो रोड का पूरी तरह से जांच करने वाली है और उसी की लीपापोती के लिए ये मुरुम डाला गया हुआ है सड़क पर। अब ये मुरुम जहां से उत्खनन हुआ था, अवैध तरीके से उत्खनन किया गया था, वह आप जगह देख रहे हैं। वहीं के ये सारे वीडियो विजुअल आपको जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं ये वही है। अब दर्शकों यह जो चोरी का मामला है, इस चोरी के मामले में मोरगांव अर्जुनी थाना प्रभारी के नंबर पर एक फ़ोन आता है, 112 नंबर के डायलिंग से नंबर आता है और कहा जाता है रात में 4 बजे एक दफ़ा फ़ोन आता है, 4:30 को एक बार फ़ोन आता है और 5 बजे फ़ोन आता है थाना प्रभारी के यहाँ कि अवैध मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है। आनन फानन में तत्काल जो थाना प्रभारी है वह अपने साथियों के साथ, सहयोगी के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। 3 ट्रैक्टर मुरुम से लदे हुए वो रास्ते में वो उन्हें जांच करते हैं और जांच में वो ट्रैक्टरों के पास रॉयल्टी नहीं पाई जाती और उन्हें तत्काल पुलिस विभाग अपने कब्जे में लेती है। और जिस जगह ये जो मुरुम का उत्खनन हो रहा था उस जगह से यह 2 जेसीबी मशीनरी जो होती है जो उत्खनन करने वाली, यह मशीनरियों को वहाँ से अपने कब्जे में लिया पुलिस विभाग ने। पुलिस विभाग ने यह लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक के परसों के दिन कार्रवाई की। कार्रवाई करने के दौरान थाना प्रभारी से लेकर तो जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे वह पुलिस कर्मियों पर भी काफ़ी दबाव बना हुआ था। कई दफ़ा उन्हें कई लोगों के फ़ोन आए कि यह कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन पुलिस विभाग अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के लिए आमदा थी और उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन जब यह कार्रवाई करने के बाद यह जो उत्खनन का जो मामला होता है यह होता है एसडीएम और तहसीलदार के तरफ। तो मोरगांव अर्जुनी के तहसीलदार कांबड़े जो है, इन्होंने यह अपने तीनों ट्रैक्टर और जो जेसीबी है वो अब अपने कब्जे में ले ली और जो सामने की फाइन की कार्रवाई है वह यह करने वाले हैं। ऐसा थाना प्रभारी के यहाँ से जो लेटर जाता है कि भाई जिसकी जांच यह इस तरीके का मामला है, तो जब वहाँ उस जगह पहुँचता है मामला तो आनन फानन में एसडीएम और तहसीलदार दोनों मिलकर इसमें अपनी कमाई कितनी होगी यह देखने पर आमदा हो गए। दर्शकों आज मैं आपको ये जो न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये न्यूज़ दिखाने का मेरा मकसद ही यह था कि कौन सा विभाग, पुलिस विभाग या फिर जो हमारे इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जहाँ से राज्य को इनकम होती है, वह विभाग क्या करता है, जिसमें तहसीलदार और एसडीएम की मिलीभगत क्या होती है, यह जानने के लिए हमने आज आपको यह न्यूज़ दिखा रहे हैं। परसों की न्यूज़ है, परसों घटना घटी थी, लेकिन मैं आपको आज यह न्यूज़ दिखा रहा हूँ। अब इसमें विनोद नाकाड़े का जब नाम आता है सामने, तो विनोद नाकाड़े बड़े जोरों से दमखम के साथ अपनी मशीनरियाँ छुड़वाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब अगर
कामड़े जो तहसीलदार है वह अगर इन जेसीबी का जो फाइन है लगभग 2,60,000 रुपए के हिसाब से एक जेसीबी का फाइन होगा और 1,16,000 के हिसाब से ट्रैक्टरों का फाइन होगा, तो लगभग इस विनोद नाकाड़े की तरफ से सरकारी खजाने में, महाराष्ट्र के खजाने में यह जो मशीनरी का जो फाइन है वही लगभग 7-8 लाख रुपए जमा होगा। और जितना इन्होंने उत्खनन किया हुआ है उस जगह का मुआयना और पंचनामा करने के बाद वहां से जितना उत्खनन हुआ उसका भी जो फाइन होगा वह अलग से किया जाएगा और उसको वह भरना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा कि वह भविष्य में कभी भी रोड के या कॉन्ट्रैक्टर के जो पीडब्ल्यूडी के कोई भी काम होते वह नहीं कर पाएगा। अगर ये सारी चीज़ें वह पूरे जितने भी उसे फाइन होते हैं वह सब भर देता है तो हमारे राज्य में जो लाडली बहन योजना शुरू है उसमें काफ़ी सरकार को मदद होगी और यह पैसा उसी योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार अपनी लाडली बहन योजना के जो बहनें हैं उनके खातों में जमा करेगी। अगर एसडीएम और तहसीलदार कामड़े अगर चाहे तो होगा, वरना एसडीएम और तहसीलदार जो है यह इस राज्य के बहुत चहेते भाई योजना चलाएंगे तो इन दोनों का ही फायदा होगा, क्योंकि हो सकता है लाडली बहन योजना में यह वो पैसा न जमा करे और अंदरूनी रास्ते से कैसे भी उसकी गाड़ियां छुड़ाकर उसे सुपुर्द कर दे और फाइन की जो प्रक्रिया है वो धीमे बस्ते में डालकर उस केस को रफा दफा कराते हैं। तो इसमें दो राज्य के लाडले भाइयों का ही योगदान रहेगा, योजना का लाभ मिलेगा जिसमें एसडीएम को लाभ मिलेगा और तहसीलदार को लाभ मिलेगा। दर्शकों, यह जो मेरा जो वाक्य जो है जो मैंने अभी आपको बयां किया है, इस पर अगर ये एसडीएम और तहसीलदार को कोई भी आपत्ति हो तो वो मुझे सीधे तौर पर मेरे चैनल को नोटिस भेज सकते हैं, ताकि मैं उसमें बताऊंगा उन्हें कि किस तरीके से मैंने इन सेंटेंस का उपयोग किया हुआ है और क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी तहसीलदार महोदय ने कई मामले रफा दफा किए हैं, सारे पुख्ता जानकारियां हैं और एसडीएम महोदय की भी बहुत सारी जानकारियां हमारे पास है कि कितने रुपए का फाइन होना था और कितना कम उन्होंने फाइन कराया है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।